इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जय जिनी दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, मैं अंजुम आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ मध्य प्रदेश की पावन धरा नेमावर के ऐतिहासिक क्षणों के विशेष प्रसारण के साथ। जी हाँ दर्शकों, ऐतिहासिक क्षण जहाँ संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के उनके परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने साक्षात दर्शन किए। लगभग 16 वर्षों पूर्व भक्तों को एक साथ गुरु शिष्य के दर्शन प्राप्त हुए थे और अब एक बार पुनः गुरु भक्तों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो दर्शकों, आइए बिना विलंब के हम भी चलते हैं नेमावर और करते हैं दर्शन इन पावन क्षणों के। बिना भैया आ रहे हैं, वहां से रास्ता कर ले आप लोग, जरा जल्दी करें। बिना भैया पीछे से आ रहे हैं। हाँ भैया, बिना भैया ऊपर आ रहे हैं, इधर से इधर से इधर से। धर्म की परिभाषा आज साकार है सिद्धोदय धाम में। आचार्य श्री विद्यासागर जी के आशीर्वाद की छाव में धर्म की परिभाषा आज साकार सिद्धोदय धाम में। धर्म की परिभाषा आज साकार सिद्धोदय धाम में। आचार्य श्री विद्यासागर जी, गुरुदेव श्री विद्यासागर जी के आशीर्वाद की छाव में जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो गुरु मिले हैं हमको जो जिसे
की जय हो। मन में नाम तेरा है देखिए मंच पर ब्रह्मचारी नहीं आएंगे, मंच के ऊपर ब्रह्मचारी लोग अभी कोई भी नहीं आएगा, नीचे हो जाए सब लोग। पूज्य महाराज से आ रहे हैं मंच के ऊपर, रास्ता करो, कोई भी ब्रह्मचारी मंच पर नहीं आएंगे, अभी कोई सेवा कर्मी मंच पर नहीं आएंगे, बच्चे ध्यान रखिए। शिव महाराज से यहाँ पर मंच पर आएंगे, सबको रोक दिया वहीं पर। पूज्य प्रमाण सगा महाराज जी और विराट सगा महाराज जी दोनों सत्संग यहाँ पधार चुके हैं। मन में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। ओ मन में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राज पे पूजे प्रमाण सगा महाराज जी, पूज्य विराट सगा महाराज जी भाइयों से निवेदन से पीछे हो जाओगे, श्लोक भी पीछे हो जाए। आइए हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मन में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान। ऊपर नहीं बैठिए, अभी परिक्रमा होगी, ऐसे परिक्रमा होगी, खाली करो ऐसे। आप लोग खाली करिए, ब्रह्मचारी भैया निवेदन कर रहा हूँ, परिक्रमा होगी अभी, खाली करो ऐसे, ये परिक्रमा का स्थान है, खाली कर लो ऐसे। गुरु जी सदा ही कृपा हम पर बनाए रखना, गुरु जी सदा ही कृपा कृपा हम पर बनाए रखना। जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना। बोलो कृपा 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 बनाए रखना। क्या बात है, आज एक घड़ी देख के एक माहौल याद आ रहा है, आप भी मेरा साथ देंगे। कब के बिछड़े हुए हम आज यहाँ आके मिले, कब के बिछड़े, कब के बिछड़े, कब के बिछड़े हुए हम आज यहाँ आके मिले, कब के बिछड़े, कब के बिछड़े। तो गुरु की छाया में शरण जो आ गया, गुरु की छाया में शरण जो आ गया, उसका जीवन में सुमंगल आ गया। ओ गुरु की छाया में शरण जो आ गया, गुरु की छाया में शरण जो आ गया, उसका जीवन में सुमंगल आ गया। हो मन में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। मन में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। कठिन रास्तों पे कभी चलने न दिया मेरा। जलाओ मंगल गाओ, दीप जलाओ मंगल गाओ,
आज गुरु और शिष्य मिले हैं, नेमावर की पुण्य धरा पर समुचित सुंदर फूल खिले हैं। नेमावर की पुण्य धरा पर समुचित सुंदर फूल खिले हैं। दीप जलाओ मंगल गाओ, दीप जलाओ मंगल गाओ, आज गुरु और शिष्य मिले हैं, नेमावर की पुण्य धरा पर समुचित सुंदर फूल खिले हैं। नेमावर की पुण्य धरा पर समुचित सुंदर फूल खिले हैं। के सागर हैं, शिष्य प्रमाणिक आगर हैं। गुरु विद्या के सागर हैं, शिष्य प्रमाणिक आगर हैं। शंका का समाधान करे जो समता रस की गागर है। शंका का समाधान करे जो समता रस की गागर है, समता रस की गागर है। दर्शन करके भाग्य जगे हैं, दर्शन करके भाग्य जगे हैं। शरणागत के कर्म जले हैं, नेमावर की पुण्य धरा पर समुचित सुंदर फूल खिले हैं। नेमावर की पुण्य धरा पर समुचित सुंदर फूल खिले हैं। ऐसे पल जब जब आते हैं, मन श्रद्धा से भर जाते हैं। ऐसे पल जब जब आते हैं, मन श्रद्धा से भर जाते हैं। अरिहंतों की वाणी को जो जन जन तक पहुँचाते हैं, अरिहंतों की वाणी को जो जन जन तक पहुँचाते हैं, जन जन तक पहुँचाते हैं। उनका मंगल मिलन हुआ है, उनका मंगल मिलन हुआ है। रंग हवाओं के बदले हैं, नेमावर की पुण्य धरा पर समुचित सुंदर फूल खिले हैं। नेमावर की पुण्य धरा पर समुचित सुंदर फूल खिले हैं। सिद्ध प्रभु सम गुरु चरणों में प्रमाण सागर नमन करें। सिद्ध प्रभु सम गुरु चरणों में प्रमाण सागर नमन करें। धरती से अंबर तक जन जन जिनका जय जयकार करे। धरती से अंबर तक जन जन जिनका जय जयकार करे, जिनका जय जयकार करे। महामिलन दो भव्यातम का, महामिलन दो भव्यातम का, ये पल बरसों बाद मिले हैं। नेमावर की पुण्य
धरा पर समुचित सुंदर फूल खिले हैं। नेमावर की पुण्य धरा पर समुचित सुंदर फूल खिले हैं। गुरुवर नाम तुम्हारा हो, नाम तुम्हारा रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा हो, नाम तुम्हारा। दो सावर राज की मेरा पाऊ जन्म दोबारा, रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा हो, नाम तुम्हारा। धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुख का आलिया, धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुख कार है। आनंद अपार है जी, आनंद अपार, बोलो आनंद अपार है जी, आनंद अपार है। तेरी छाया में सब मुनियों की क्या मन में आशा है, तेरे भक्तों में मगन हो बैठूं, तेरे चरणों में तेरे दर्शन से गुरुवर खुशी मिलती है। बोलो तेरे दर्शन से गुरुवर खुशी मिलती है। जिंदगी मिलती है रोतों को हंसी। बोले आचार्य गुरुदेव की, पूज्य मुनि संघ की, आदरणीय चंग सिंह जी दो शब्द। दोस्तों दुनिया का महानतम दृश्य आपकी आंखें देख रही हैं। सुबह हुई, सूरज मुस्काया, बदले रंग निभाओं में गुरु मिलन की खुशबू फैली मीलों मील हवाओं में। कैसा अद्भुत दृश्य यहां। हेलो, कैसा वो उधर से दीदी मना कर रही, आवाज आ रही, पर तालियों की आवाज नहीं आ रही। दोस्तों हाथ ऊपर करके तालियां बजाइएगा, परमात्मा का संगीत बजा रहे हैं यहाँ पे। दुनिया के महानतम पिता आचार्य भगवत विद्यासागर जी महाराज से वर्षों बाद उनके पुत्र मिले हैं। दोस्तों ये दुनिया की अलौकिक धरोहर है। कैसा अद्भुत दृश्य यहां जो देख रही हैं आंखें, जीवन में फिर कम मिलेगी ऐसी ये सौगातें। छलक उठे नैनों के नैना। और एक और अद्भुत दृश्य 4 तारीख को परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम यशस्वी परम तपस्वी मुनि समता सागर जी पधारेंगे। दोस्तों आइएगा, उनके अगवानी में अग्रम तालियां बजाकर समय का स्वागत करें। बोलो परम पूज्य मुनि श्री ब्रह्मांड सागर जी महाराज की, मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, आगत मुनि समता सागर जी महाराज की, निर्यापक मुनि समय सागर जी महाराज की, निर्यापक मुनि नियम सागर जी महाराज की, निर्यापक मुनि सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक योग सागर जी महाराज की, आज के अनंत की, आने वाले परमानंद की। और मैं कह रहा था कि ये जो दरवेश है, ये जो दरवेश है, हमने इसका हुनर देखा है। ये जो दरवेश है, हमने इसका हुनर देखा है। नजर उठाता नहीं, नजर उठाता नहीं, पर झोलियां भर देता।
बिना भैया माइक दे दो भैया, बिना भैया को। परम पूज्य आचार्य भगवत के चरणों में बाद ब्रह्मचारी यशस्वी प्रतिष्ठाचार्य विनय भैया से आग्रह करूंगा। विनय भैया 2 शब्द। आचार्य भगवत, ये लाखों लोग ये पूछ रहे हैं कि आपकी कृपा से हमारा भाग्य जगा है और आपके 2 पुत्र आपके खेमे में वापस लौटे, आपका कैसा लगा है? देखिएगा मुस्कान है आचार्य भगवान की, आपके चेहरे तो मुस्कुरा जाने चाहिए, हाथ ऊपर करके तालियां बजानी चाहिए। ये दुनिया के परम पिता आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज और आचार्य भगवंत लाखों लोग जिंदगी को दांव पर लगा के बैठे हैं, जानते हैं कि आचार्य भगवंत के चरणों में मृत्यु भी दूर चली जाती है, इसलिए जाओ लगा करो। इसलिए कि ये जो दरवेश है, हमने इसका हुनर देखा है, नजर उठाता नहीं और झोलियां भर देता है। ये जो दरवेश है, हमने इसका हुनर देखा है, नजर उठाता नहीं पर झोलियां भर देता है। सूरज को आर के मार्बल परिवार के मुखिया खबरी लाल जी बैठे, क्यों कि सूरज को उजालों की किरण फूलों को गंध देता है। क्या आचार्य भगवंत इस सूरज को उजालों की किरण फूलों को गंध देता है, सागर को मोतियों की लड़ी तितली को रंग देता है, सागर को मोतियों की लड़ी तितली को रंग देता है। दवाई देता नहीं पर दर्द संभाल लेता है। ये जो दरवेश है, हमने इसका हुनर देखा है, नजर उठाता नहीं पर झोलियां भर देता है और कभी किसी से कोई रिश्ते नहीं बनाता है और कमाल है कि सबका ही हो जाता है। कभी किसी से कोई रिश्ते नहीं बनाता है, कमाल है कि सबका ही हो जाता है। पूछता कुछ भी नहीं पर सबकी खबर लेता है। ये जो दरवेश है, हमने इसका हुनर देखा है, नजर उठाता नहीं और झोलियों अंतिम पंक्तियां कि भले कोई कुछ भी कहे पर चाहता है सबका भला, भले कोई कुछ भी कहे पर चाहता है सबका भला। खुदा ही जाने की ये जानता है कैसी कला, खुदा ही जाने की ये जानता है कैसी कला। दिया जलाता नहीं पर रोशनी कर देता है। ये जो दरवेश है, हमने और सामान कुछ भी नहीं पर ग्राहक लाखों आते हैं, सामान कुछ भी नहीं पर ग्राहक लाखों आते हैं। दिखाई देता नहीं और बांध के ले जाते हैं, सामान कुछ भी नहीं पर ग्राहक लाखों आते हैं। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। हम आपको बता दें, चंद्रसेन कवि ने कविताएं करना छोड़ दिया है। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूं और कि 4 बातों में मैं केवल 4 शब्द कहूंगा। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, आज तक आपके परोक्ष में मैंने आपकी, हम सब ने आपकी खूब जय की है, लेकिन सच में आज का ये जो युग है, ये जय जय गुरुदेव का युग। जन्म हर कोई लेता है, जय किसी विरले की होती है और जय उसकी ही होती है जो अपने आप को जीतता है। गुरुदेव ने खुद को जीता, इसलिए इनकी जय हुई और इनकी शरण में आने में हम सबकी जय हुई। इसलिए जय जय गुरुदेव। हमें मार्ग मिला, ये हम सबका सौभाग्य है कि हम ऐसे युग में जन्म लिए जब हमें साक्षात अरहंत की प्रतिकृति के रूप में ऐसे गुरुदेव मिले।
हमने सुना है, शास्त्रों में, पुराणों में पढ़ा है कि तीर्थंकरों का विहार होता था, बड़े बड़े रिद्धिधारी मुनिराज होते थे, गणधरों के नेतृत्व में मुनिगणों का विहार होता था, लेकिन देखा नहीं। पर जब हम गुरुदेव पर दृष्टिपात करते हैं, सब साक्षात प्रतिभासित। इसलिए मेरा मन आज कुछ बोलने का नहीं हो रहा है, केवल एक ही बात इतनी देर से मेरे मन में हिलोल ले रही है, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, आपको आज इस संयमी जीवन में लगकर 52 वर्ष हो गए। हमारी जितनी उम्र उतना आपका इस मोक्ष मार्ग में बढ़ गया, लेकिन 52 वर्ष में आपने जो त्याग और तपस्या के बल पर ऊंचाई छुआ है, उसने आपको जैन धर्म की पर्याय बना दी। आज अगर जैन धर्म की पहचान है तो मैंने जैन संस्कृति का इतिहास पढ़ा है। जैन परंपरा में अनेक महान महान ज्ञानी आचार्य हुए, तपोनिष्ठ आचार्य हुए, चरित्रनिष्ठ आचार्य हुए, चाहे वे आचार्य कुंद हो, चाहे समंत भद्र हो, चाहे पूज्यपाद हो, वीरसेन हो, अकलंक हो, कोई भी हो, ये सारे के सारे आचार्य महान थे। लेकिन उनके जीवन वृत्त के संदर्भ में मैंने जो देखा तो यही पाया कि उनने जो कुछ भी किया वो जिन शासन के लिए किया, लेकिन जब गुरुदेव को देखता हूं तो लगता है कि इन्होंने जिन शासन को भगवान महावीर के सर्वोदयी तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठापित किया। आज ऐसी सोच का आचार इस धरती पर कभी देखने को नहीं मिला, जो अपनी त्याग और तपस्या की साधना के साथ साथ मानवता के उत्थान के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए और संस्कृति की रक्षा के लिए अहरनिश चिंतनरत रहता, जिनके हर सांस में मानवता का हित दिखता हो, जिनका हर चिंतन मानवता के कल्याण के लिए होता हो, ऐसा कोई विरला दिखता होगा। कई बार लोगों को लगता है यहाँ जाते हैं तो पैसों की बातें आती है। ध्यान रखना, गुरुदेव की कृपा जिन पर बरसती है वो माला माल हो जाता है। मैंने अनेक लोगों को देखा है, और एक आज बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन गुरुदेव के साक्षी में कर रहा हूं, अभी तक तो परोक्ष में बोला। मैंने अनेक लोगों को देखा जिनकी कल माली हालत बिल्कुल सामान्य थी, आज वो इतने समर्थ हो गए कि करोड़ों का दान देने में समर्थ हो गए। और एक रहस्य उद्घाटित कर रहा हूं, सागर में एक भाई ने एक सर्वे किया, गुरुदेव आपके सामने बोल रहा हूं, हो सकता आपको बुरा लगे पर क्षमा कर देना। एक भाई ने सर्वे किया 1980 और 82 में जहां जहां आपके आहार हुए, जिस जिसके घर में आपके आहार हुए, उसने मुझे सागर में ये बात बताई थी। उसने उसका सर्वे किया, जिनके घरों में आपके आहार हुए, आपके आहार के पहले की स्थिति और आहार के बाद की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर हो गया। इसलिए मैं कहता हूं जय जय गुरुदेव। बंधुओं, हमने सुना है कि जो तीर्थंकरों को प्रथम आहार दे देता है वो तद्भव मोक्षगामी हो जाता। तो पंचम काल में मोक्ष की व्यवस्था तो नहीं, पर जो इनकी शरण में आ जाता है वो धन्य जरूर हो जाता है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। धन पाना, धन कमाना कोई बड़ी बात नहीं, धन का सही नियोजन करके जीवन को धन्य बनाना सबसे बड़ी बात है, ये हमारे गुरुदेव कहते हैं। और आज सारी दुनिया गुरु चरणों में आकर अपने आप को धन्य कर रही है। मैं देखता हूं, अभी कल आनंद आया था, परसों मैंने कहा आनंद आज तो दूसरे रूप में आ गया। वो आज से 1997 में जब हमारा सागर चातुर्मास हुआ था, बहुत छोटे छोटे साधारण थे,
पर ये सारे लड़के, चाहे आनंद हो चाहे सट्टू हो महाराज, ये सब 40 साल का युवक अपनी उदारता के बल पर श्रीमंत बनने का सौभाग्य पाया है। इसमें इनकी उदारता का उतना योगदान नहीं, गुरुदेव की कृपा का योगदान है। और ये आनंद ही नहीं, ऐसे अनेक लोग हैं, मैं देखता हूं सब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पुण्य से पुण्य बढ़ता है, इसलिए अपने जीवन को उसी दिशा में बढ़ाना चाहिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। बोलने को तो बहुत जी हो रहा है, पर मैं अतिक्रमण नहीं करना चाहता हूं। गुरुदेव के चरणों में बैठा हूं, बस गुरुदेव का गौरव ऐसे ही बढ़ते रहे, दिग दिगंत व्यापी बना रहे। हम सबको इनके शासन की छाया युग युगांतरों तक बनी रहे, ये हमारी भावना। हम सबका बड़ा पुण्य है कि हमें ऐसे महान मनस्वी, तपस्वी, तेजस्वी, यशस्वी आचार्य का सानिध्य मिला। सानिध्य नहीं, शरण मिली। ये शरण हमेशा मिलती रहे। गुरुदेव आपकी कृपा सब पर बरसती रहे, हम लोगों पर भी बरसे। 15 वर्ष 8 महीना 22 दिन के बाद कृपा बरसाई, ये कृपा टिकी रहे, ऐसी भावना मैं अपनी तरफ से करता हूँ, विराट सागर जी महाराज की तरफ से करता हूँ। हालांकि मैं मानता हूँ गुरुदेव की हम लोगों और कृपा में कभी कोई कमी नहीं, हम लोगों से ज्यादा चिंता इनको होती है। अभी परसों नरसों की बात है, चलते समय पैरों में छाले खून आ रहे थे, तो एक सज्जन ने, यहाँ के खाते गांव के सज्जन ने गुरुदेव से आके कह दिया कि महाराज उनके पैरों में छाले हैं। उन्होंने मुझे आकर के कहा कि गुरुदेव ने बड़े ही सौम्य भावों से आशीर्वाद दिया, और मैं आपको एक रहस्य बता रहा हूं, उसके बाद से छाले तो अभी तक है, खून आज भी आ रहे हैं, लेकिन दर्द गोल हो गया है। ये गुरुदेव की कृपा है। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। बस ऐसे ही कृपा दृष्टि गुरुदेव की हम सब पर बनी रहे। आज हम लोगों का आना हुआ, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई सुनकर कि पूज्य मुनिवर समता सागर जी महाराज भी यहाँ आ रहे हैं। एक लंबे अंतराल तक हम लोग साथ रहे, और आज एक लंबे अंतराल के बाद गुरु चरणों में फिर से मिलने का योग मिलेगा, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। गुरुदेव की कृपा सब पर बरसती रहे। पूर्णायु का जो प्रकल्प गुरुदेव ने बताया, पूर्णायु की बात हो, हस्तकरघा की बात हो, प्रतिभा स्थली की बात हो, भारतीयता स्वदेशी को आगे बढ़ाने की बात हो, ये ऊपर से देखने पर लीक से अलग दिखाई पड़ते, लेकिन गुरुदेव ने इन्हें सक्रिय सम्यक दर्शन की संज्ञा दी। मुझसे लोगों ने सवाल किया कि आखिर ये सक्रिय सम्यक दर्शन क्या है। मैंने कहा जिसके माध्यम से अहिंसा का विस्तार होता है वही सम्यक दर्शन है, और ये बहुत अच्छा है। इससे जिन शासन की रक्षा हो रही, गुरुदेव की बहुत दीर्घ दृष्टि सोच की अभिव्यक्ति है। जो भी किया, आज हमारे अनेक तीर्थों के निर्माण का सिद्धोदय 1999 में जब आए थे तब शुरुआत थी, अभी केवल दूर से झलक देखी, क्या स्वरूप इसका बन रहा है। और कुंडलपुर ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। मैं तो मानता हूं कि आने वाले दिनों में जो भी गुरुदेव के द्वारा आज हो रहा और होगा, वो आने वाले कई सहस्राब्दियों तक ना हुआ है ना हो सकेगा। ऐसी कृपा गुरुदेव की हम सब पर बनी रहे। उनके चरणों में बार बार अपनी ओर से नमन वंदन अर्पण करते हुए ये भावना भाता हूं कि सब पर आपकी कृपा बनी रहे। जय जय गुरुदेव। बोलो परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज के इस माहौल को, रंग को देख करके बहुत सारे लोगों के जी ललचा रहे हैं। इंदौर वाले, भोपाल वाले, सागर वाले, ललितपुर वाले, जाने कहां कहां से कितने लोग आए, और सबका एक ही भाव है कि गुरुदेव ऐसा अवसर हमें भी मिले। अब क्रम में उल्टे ही सही, पर हम विराट सागर महाराज जी की भावना उनके ही मुखारबिंद से गुरुदेव चरणों में रखवाना चाहते हैं। उस समय ही नाम विराट है और भावना विराट है। हम क्यों अछूते रहे बड़े महाराज जी के द्वारा? नहीं, हम डायरेक्ट ही उनको सुने कि गुरुदेव के चरणों में उनकी भावना क्या है।
बोलिए गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, आचार्य भगवंत गुरुवैश्य विद्यासागर जी महामुनिराज की। मैं बोलूं? 2 मार्च सन 2009 जब गुरु महाराज ने मुझे बुलाया और आदेश दिया, मेरे जीवन का वो सबसे धन्य दिन था कि गुरु ने मुझे इस लायक समझा। और गुरु ने कहा था, एक सूत्र कहा था मुझसे, उस सूत्र का नाम था सहयोग। मैं बहुत छोटा साधु हूँ, मेरे गुरु ने आशीष देके मुझे संघ से जब भेजा था, 10 साल 8 महीना 23 दिन बड़े भाई की हर काम में सहयोग करना मेरा मूल मंत्र रहा है। और मैं चाहता हूं मेरे गुरु आशीष दे कि मेरे अंदर ये जो सहयोग की भावना है ये अंतिम सांस तक बनी रहे। बड़े भाई ने सारी बात कह दी, उन सारी बातों को समेट कर गुरु के चरणों में कुछ पंक्ति रखना चाहता हूं, अगर गुरु महाराज की आज्ञा हो तो। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु कृपा सबसे बड़ा उपहार है, गुरु कृपा सबसे बड़ा उपहार है। गुरु है खेवनहार बेड़ा पार है, गुरु है खेवनहार बेड़ा पार है। शांति सुख अमृत कोई बरसा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। हमको क्या उनको हमारा ध्यान है, हमको क्या उनको हमारा ध्यान है। गुरु है अपने देवता श्री भगवान है, गुरु है अपने देवता श्री भगवान है। प्राण का पंछी बसेरा पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। बोलिए धरती के भगवान आचार्य भगवंत गुरुवैश्य विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। कठिन तो कार्य है, कौन सा कठिन कार्य है? शिकायत सुनने का कार्य बहुत कठिन है। और ये शिकायत सीख भी देती है। संतों ने पूर्वजों ने इन सब का अनुभव भी तो किया होगा। मैंने देखा पहले उस कटनी से परिक्रमा हो गई, फिर इसके उपरांत इस कटनी से हो गए। पहली परिक्रमा में
आधा तो काम हो गया। दूसरे परिक्रमा में जो अवधि थी 15 साल के, पूरी हो गई। ये भी तो देखो 15 साल में तो प्रत्येक क्षण, प्रत्येक श्वास जो धर्म ज्ञान हुआ उसको, उसका जब फल मिलेगा रखने के लिए स्थान नहीं रहेगा। हमें यह कहते हुए हमें कभी संकोच होता ही नहीं। युग तो युग है, युगों युगों से तो वह यही कहता है, जो कुछ भी भर दिया थोड़ा सा ऊपर से और भी ले ही दो। हाँ तो अब ये लोग इसको शिकायत समझते हैं, मैं नहीं समझता कभी भी। हम ये है ऊपर से होता तो है, नहीं समझे। ये भी ध्यान रखो, इस प्रकार के सब लोग जब चिंतन करते होंगे, महाराज जी आपको कैसा लगता है? अब हम कैसे बताएंगे लोगों, इन लोगों को हमारा भीतर के क्या अनुभव हो रहा है, क्या स्थिति परिस्थिति है, कहाँ से अवस्थिति है, इसका तो रखना बहुत कठिन है और मैं कभी भी रखने का साहस कर नहीं सकता। लेकिन हमारे जितने भी कार्य हैं वो सब होते चले जाते हैं। तो यही लोग भी वो भी चाहते होंगे एक एक क्षण में संघ का ये विचार बना रहता है, सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो। हमें कोई चिंता का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये सारी धरती ही चाह रही है साधुओं के धर्म ध्यान बने रहे, तो इसमें कितना वह भाव भरा हुआ है, हम उसका कोई भी वर्णन कर ही नहीं सकते। निर्विकल्प इन लोगों की समाधि सुबह से लेकर के 12 बजे तक आप लोग 2-2 ढाई घंटे भले ही समय करते होंगे, लेकिन 5-5 6-6 घंटे तक एक ही मात्र सूत्र रहता है इनका, वह आहार निरंतराय हो, अंतराय की बात ही नहीं। एक आध बार अंतराय हो जाता है तो जब तक महाराज आपका आहार पुनः नहीं होगा तब तक तो ये रुकेगा ही नहीं। उसको देख करके वहां से मुख मोड़ना बहुत कठिन होता है। ये लोग सारे रोते रहते हैं, ये मैं तो करके आया हूं, तो आप रो क्यों रहे? कैसे करें महाराज, इतने दिन के बाद हो जाता है, हो तो जाता है, लेकिन प्रति क्षण जो आप भावना करते हैं उसका क्या होगा? यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजा में कहते चय निर्जन पाए मुनि हुए शिव जावे। ये ऐसा युग है, मुनि महाराज श्रमण भी और पीछे से श्रावक भी मुक्ति को एक ही बार में एक विरह में जाने वाले हैं। अभी संचय काल चल रहा है स्वर्गों में, वहां से कुंड वहीं पर रहेंगे।
जा नहीं सकते वो ऊपर। हाँ, नियम है ये। इनका क्या होगा, कब होगा, वहां पर जाकर ही भले ही रह जाओ, लेकिन आपको उतर करके यहाँ पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि चौका तो यहाँ है। वहां ऊपर कुछ नहीं होने वाला, वहां तो ग्रास है ही नहीं, और हम अमृत चख नहीं सकते, ये हमारा प्रण है, और उनको कौलाहरी बनना होगा। और इसलिए कौलाहरी जब तक नहीं बनते तब तक उनके हाथ से आहार नहीं लेंगे। लेंगे तो उन्हीं के हाथ से जिनके आहार के ग्रासों में वह प्राण है जो ध्यान का संपादन करने वाले होते हैं। ये पक्का है, ये वाक्य जिनवानी का वाक्य, इसलिए विधिवत ही कार्य होगा। आप लोग कहते हैं महाराज कितनी दूर हो गए हो आप। अच्छा, ठीक है, कहेंगे यही, और कोई काम हो तो कहेंगे भी नहीं। भले ही दूर हूं, निकट भेज देता अपनापन। और ऐसा है ही नहीं कि मनी ऑर्डर हम करें, कोरियर कोई, हाँ कोरियर की प्रतीक्षा करें, हाँ व्हाट्सएप में छपाए, हाँ वो करें। भैया हम तो किसी को बताना नहीं चाहते, सीधे ही पहुंचा देना। और बीच में कोई गड़बड़ करोगे तो ध्यान रखना, आपको बाद में सोचा जाएगा, वहां से पहले जो वारंट आ जाएगी। हाँ, ये हम ऐसे कोरियर छापते हैं किसी को मालूम नहीं है। हाँ, तो ये अपना पर जो भेजते हैं हमें ये विश्वास रहता है कभी ऐसा हुआ ही नहीं। ये भले पत्र लिखते हैं, हम पत्र और पत्रिका के ऊपर भरोसा ही नहीं रखते, क्या हम नहीं भेजते? अरे हम अनुश्रेणी से भेजते, अनुश्रेणी, उस श्रेणी में दूसरे का कोई नंबर रह ही नहीं सकता, स्पेशल प्रबंध है वो हमारा। बिल्कुल अनाहार का अवस्था में हम भेजते ही नहीं कभी, आहार के साथ वहां पर एक सेकंड नहीं लगता, हमेशा हमेशा ये होता। अब बता नहीं सकते हम क्या करें, और इन लोगों को विश्वास होता भी नहीं, लेकिन फिर बाद में सोचते तो होंगे। देखो महाराज जी को हमने विकल्प कराया, तो क्या निर्विकल्प है आप? ये बता दो। आपको जो कोई भी विकल्प होता है मैं उसको धर्म ध्यान मानता हूं। जब आपका धर्म ध्यान चल रहा है, विकल्प से भले चल रहा है, हमें भी धर्म ध्यान निर्विकल्प नहीं होता, ये मोक्ष का तो विकल्प रहता ही होगा। इसलिए ये तो विकल्पमय संसार है। बस हमारा उद्देश्य में और कोई भी विकल्प नहीं आता, चाहे कोई दिन हो चाहे रात हो, बस क्षेमम सर्व प्रजान, जगत का कल्याण हो। वो भगवान को कह रहे हैं क्या? भगवान को हम कह नहीं रहे, भगवान सब जानते हैं। उन्होंने कहा जो है सबका हित हो, यह मंत्र है, इसके अलावा कोई मंत्र है ही नहीं। जब ये मंत्र का जाप हम कर रहे हैं, रिद्धियों को रिद्धि समझे, विद्याओं को विद्या समझे, वो प्रभावों को प्रभाव समझे, हम इससे कोई मतलब नहीं रखते।
करना हो तो आप अपने कर्तव्य करो। देव आकर के आपके से हाथ जोड़ते होंगे, भैया देवों को हम मुख्यता नहीं देते, क्योंकि करुणा करो, मनो तिर्येषु कहा है, मनुष्य और तिर्यंसियों के ऊपर करुणा करो। देवों के ऊपर हम करुणा कम करते हैं, क्योंकि देवों के पास अवधि ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान रहता, ये जो है प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं रखते, और प्रत्यक्ष ज्ञान के नहीं रखते हुए भी प्रत्यक्ष ज्ञानी के ऊपर इनका विश्वास रहता है। इस विश्वास की रक्षा हो, ये हमारा कर्तव्य है, चाहे वो आज का पाक्षिक हो, चाहे कल का हो, कोई भी हो, किंतु वह भगवान का यदि पक्ष ले रहा है, हमारा और उनका और सबका एक ही मार्ग है, क्योंकि एक ही दिशा है, दिशा बदलना नहीं होता, केवल अपने को दशा की ओर ध्यान रखें कि हमारा कर्तव्य क्या है। सब बदलता चला जाएगा, काल कभी भी बदलता नहीं। हम कहते हैं काल बदलता है, काल बदलता नहीं, किंतु हमारे परिणाम बदलते हैं तो काल के ऊपर आरोप आता है। काल तो वही है, रहेगा, हाँ हमारे बदलने के कारण उसमें भी स्व परिवर्तन हो जाता है। एक इसके ऊपर आरोप है, वो अखंड है, उसमें कोई पर्याय नहीं होते, पर्याय हुई नहीं मिटी, पर्याय हुई नहीं मिटी। वह काल एक ही पर्याय को पैदा करता है, जब तक वह मिटेगा नहीं तब तक दूसरी पर्याय उसमें आती ही नहीं। ये काल का कार्य है, उस काल के बिना शुद्ध परमेश्वर भी परिणमन नहीं कर रहे हैं, ये पक्का है। इसलिए हमें काल की चिंता नहीं, और कोई भी व्यक्ति इसको चिंता कर भी रहा हो तो उसका वो जाने। हमें तो ये है, एक एक क्षण। अभी आप कह रहे थे, क्या कह रहे थे? बहुत देर के बाद कृपा हुई। सुनो, अब हम कैसे कहें? जब बैंक में आप लोग धन रखते हो, राशि रखते हो, उसी समय अनुबंध करते हो, करते हो कि नहीं? बोलो ना, करते है ना? अब मान लीजिए कोई प्रतिदिन निकाल करके प्रतिदिन इसका उपयोग करना चाहता है, तो उसके जो है नियमावली अलग रहेगी। हाँ, अब 1 महीना हो जाता है तो उसके लिए नियमावली अलग रहेगी, और 1 साल के लिए रखता है तो उसके लिए नियमावली अलग रहेगी। इनको बार बार कहा था कि भैया नियमावली भरते समय ध्यान रखना। अब बोलो, ऐसे संकल्प करने वाले बदल जाते तो मैं तो नहीं बदलूंगा। हाँ, एक दिन भी कम नहीं कर सकता, क्योंकि हम एक एक सेकंड का व्याज उसके साथ जुड़ता जा रहा है, ऐसा प्रबंध कर रखा। जब वह हिसाब किताब आपके सामने आएगा तो आप ही कहेंगे महाराज जी ने बहुत बड़ा प्रबंध किया। हाँ, ये ध्यान रखो, हमारे बैंक कभी भी फेल नहीं होती। आपके यहाँ प्रतिशत से काम चलता हो, हमारे यहाँ तो गुणित क्रम से काम चलता है। हाँ, और यह हमने अपने तरफ से नहीं रखा, किंतु गुरुदेव ने कहा था। जैसे ये बार बार कहे थे गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, बहुत अच्छा, ऐसे करते आप करते होंगे
तो हम नहीं बोलते होंगे जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। दूसरी बात है, अन्य सुनो, हम तो ये ऐसे आप लोगों की बातों में नहीं आते। शिकायत होती तो सुन तो लेते। शिकायत करने में बच्चों को अच्छा लग जाता है तो माँ भी कहती हाँ बेटा कर ले, ठीक कर लो, कोई बात नहीं। कोई भी व्यक्ति ये सोचे 80 साल की उम्र में एक नटखट, कोई समझदार है ही नहीं, और उसके लिए कह देता है ठीक है हमारा आशीर्वाद है, तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसे मुझे अनगढ़ को उस दिशा में एक वृद्ध ने संभाला तो हमने कौन सा काम किया? हाँ, कौन सा काम किया? उसके सामने तुलना करो तो पासंग भी नहीं, पासंग। पासंग समझते हो? तराजू में जब गड़बड़ी होती है तो एक तरफ बांट रखते हैं, अब एक तरफ तो है वो पत्थर होता है ना, उसको तो रखते ही है, सामान बनाने के लिए होता है, तो उसकी कोई बांट होता ही नहीं वो। ऐसे हम बैलेंस के लिए काउंटर, क्या बोलते हैं वो, काउंटर वेट, हाँ हाँ काउंटर वेट होता है वो। तो ऐसा है हम, जो उन्होंने 80 साल में काम किया वह ऐसे काम किया, बस हाथ भर रहा है और आज कह रहे इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए। हमें याद ही नहीं है कि 50 वर्ष कैसे निकल गए। आप लोगों को देखने से है वर्ष की ओर हमारी दृष्टि जाती है, नहीं तो ऊपर से वर्षा उनकी हो ही रही है, हो ही रही है, हो ही रही है। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरु। अब बोलो, उस वर्षा को ही हम भूल जा रहे हैं। अब कब तक ऐसे वर्षा तो उनकी हो गए, अभी भी हो रहे हैं, तो कैसे अभी भी हो रही है। उन्हें इस प्रकार के बादलों को भेज दिया है, समय समय पर वर्षा करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे। क्योंकि हमने बैंकिंग व्यवस्था में फिक्स समझा, फिक्स का था। फिक्स के भी अनेक प्रकार होते, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल दुगुना हो जाए। अब दुगुना नहीं हम निकाले नहीं तो चौगुना हो जाए, अब चौगुना नहीं तो हम निकाले नहीं है तो 8 गुना हो जाएगा। 8 गुना हम नहीं निकाले तो क्या करेंगे? आप निकालोगे क्या? निकल ही नहीं सकता, आपके हस्ताक्षर से वो निकलेगा ही नहीं। हस्ताक्षर तो हम ही करेंगे। हाँ, उस हस्ताक्षर में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। अरे रखने के लिए स्थान नहीं तो क्या करेंगे? इसलिए है गुण इस क्रम से, इसलिए हमने उनको कह दिया, क्या कह दिया? हम निकालेंगे ही नहीं। देखेंगे क्या होता, कठोर संभव ही नहीं। फॉर्म तो भर दिया गया और वो बढ़ेगा ही। अब हस्ताक्षर फिर दोगे क्या किसको? देने के लिए नहीं है वो केवल बढ़ाने के लिए। लोगों को समझ में आ जाए, उस तरफ मत देखो, उस तरफ देखने से ऐसा होता है। आगम में मिला है, पुण्य की वृद्धि तो होती है मोक्ष मार्ग में, किंतु पुण्य के प्रशस्त कर्मों के अनुभव की निर्जरा नहीं होती है। ऐसे जब विश्वास हो गया तो हमें तो इसमें पुण्य ही बरसना है और पाप को तो निकाल करके भगाना है, ये उसका उद्देश्य है। हमें तो कुछ करना ही नहीं है, करने को तो हम कभी सोचते ही नहीं। हमारे करने से थोड़ी काम हो रहा है, तो हो रहा है। तो ऐसे उनका आशीर्वाद है।
आशीर्वाद उनका क्या, उनके लिए भी ऐसा ही वो आशीर्वाद है, उससे पहले भी आशीर्वाद है। ये दुनिया आशीर्वाद से रहित आज तक रही, ना आगे रहेगी। ऐसे संत तो होते ही रहेंगे, नत्थि अंतरम निरंतरम। ऐसा चल रहा। आपको 15 साल बहुत हो गया, ये कैसे कह रहे हो आप? 15 श्वास भी नहीं होना चाहिए हमारे यहाँ से, तो हमेशा हमेशा वह संपर्क सूत्र बंधा हुआ है। नहीं समझे? ये संपर्क सूत्र काय के लिए बताओ? नियमावली काय के लिए? हाँ बिल्कुल। अब आप कितने भी कह दो दूसरे के सामने जाकर कर देखो, महाराज जी खबर ही नहीं लेते। अरे ये अखबार वालों का जमाना है, इनको खबर कुछ भी नहीं आता। नहीं समझे? केवल कहते चले जाते हैं, खबर लेने वाले तो हम हैं। अब इसके लिए हम बता दें, पत्र के द्वारा हम खबर ले रहे हैं, है ही नहीं। बल्कि यूं कहना चाहिए, यह वह समय है आप लोगों को घड़ी की ओर देखना ही नहीं चाहिए। 15 साल क्या 115 भी हो जाए, बढ़ाओ, खूब बढ़ाओ, सदस्य बढ़ाओ। बढ़ा नहीं जाओ समय, लेकिन ये ध्यान रखना सोच समझ करके। उन्हें न भूले जिनसे बचना है वक्त वक्त पे, उन्हें न भूले। इसमें श्लेष है, बताना चाहता हूं, पहले नहीं रखा था ये आप लोगों को। वक्त वक्त पर हमें क्या क्या करना है, समय पर करना है, ये ध्यान रखना। उन्हें ना भूले, उनको कभी भी भूलो नहीं जिनसे बचना है। बचना का मतलब उनको छोड़ना है, लेकिन वक्त वक्त पर। कब छोड़ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। कब किसको छोड़ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। वक्त वक्त पर छोड़ना। जिनसे बचना है, बचना 2 प्रकार से, जिनसे हमारा संरक्षण होता है, उन्हें न भूलो, ये है। और उनको भी भूलना है, तो कैसे? जिनसे बचना है, क्योंकि वहां अपने लिए बाधक है। बाधक का मतलब साधक नहीं है। साधक का मतलब हमारे लिए मोक्ष मार्ग में जो काम आता है उसको करना है। और किसी से अपना कोई नाराजगी और राजी तो है ही नहीं। संसार में अज्ञान के कारण नाराज होते आए। महाराज आप तो इन दिनों में ऐसा लगता है कि नाराज है हमसे। आप राजीनामा कर लो। हाँ, वो तो कह रहे आप हमसे महाराज नाराज है, हो कह दे, ना कह दे, दोनों में नहीं मानेंगे आप। इसलिए तो हम उनसे यही कह देते, ठीक है ऐसा तो हो सकता। राजी न होना नाराज सा लगता है। राजी न होना नाराज सा लगता है, नाराज नहीं। अब हम क्या कौन से न्यायालय में जा करके हम इसको शुद्ध करें? ऐसा कोई है ही नहीं। और गुरु महाराज तो हमें समझते हैं। लोगों का कहना ऐसा ही होता है, बेटा तुम सिर्फ मत देखो, फिर बाद में वही कहेंगे हमारी गलती हो गई। बहुत अच्छा किया आपने, आपने अच्छा किया कि गलती तो थी वह गल गई। हाँ अब ठीक रखो, अब फिक्स काम करो,
ढीला ढूला करना तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे ब्याज की ओर क्या देख रहे हो, जहां पर आपके नाम से ही सब कुछ होने वाला है। अब ब्याज 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 मांग रहे हो भगवान के दरबार में आकर के। महाराज हमारी झोली भर दो। हमें ये सुन करके बहुत अच्छा नहीं लगता। नहीं समझे, कितने दीनहीन होकर के कह रहे हो। हम तो ये सोच रहे हैं इनकी झोली छूट जाए। छूट ही जाए, कैसे छूट जाए? छूट जाए, हाँ बिल्कुल, लेकिन कृपा पात्र तो बनो। तो ऐसी व्यवस्था यहाँ पर है, इसको भूल क्यों रहे हो? बहुत अच्छा। देखो समय कहाँ जा रहा है, कैसा जा रहा। मैं ये सोच रहा था वह सभागृह आज के इसके लिए तो उपयुक्त नहीं रहेगा। हुआ ऐसा ही, सुबह भी ऐसा ही था, अब मध्याह्न में भी और खचाखच, हमें जगह नहीं, हमें जगह नहीं, हमें जगह नहीं। ये तो शिकायत तो हमें पास हमेशा रहती है। अब क्या करें? हाँ यही है। अब 3 तरफ से तो लगभग हो रहा है। तो वही तो ना, एक आध कोना रह गया है। हाँ हमने व्यवस्था उसके भी उन लोगों को कह रखा है क्या करना है। इधर पीछे वाले इधर का फोटो दे, और इधर वाले हम फोटोग्राफी तो नहीं जानते, लेकिन आप जो करते हैं ना उसको देख करके कभी कभी हो जाता है। तो इस प्रकार आपके पास जो कोई भी फोटो आएंगे ना, छाया दोनों तरफ से आएंगे, तो हम तो ये कहेंगे भैया कोई बचा नहीं, कोई नहीं बचा, चारों तरफ से। सागर में जब शिलान्यास हो रहा था सर्वतोभद्र जिनालय का, उस समय 400 बाय 400 का उन्होंने खनन कार्य करके बिठाए थे। पूरे पूरे उसमें सागर लबालब भर गया था, पूरे के पूरे लोग। और ऊपर से भी वह गूगल से नहीं, हाँ तो पूरे पूरे देख रहे थे। ऐसा दृश्य बाद में नहीं हुआ, बाद में तो बनेगा तब होगा। अब उसी रात दिन वहां पर लगे हैं और कोई विकल्प उनको है ही नहीं। घर वालों ने कहा है इधर आने की कोई बात नहीं, सब आप अपने पास काम करते जाओ, उस कार्य को पूर्ण करना। श्रुतजलधि पारगेभ्य स्वपरमतभ्य भावना पटुमतिभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुगुरुभ्य। 36 गुण समज्ञे पंचमी आचार करण संदर्शे शिष्यानुग कुछ निधम माई रे सदा वंदे। गुरुभट्ट संचमे नियतरन संसार सायरम घोरम चिन्नन्त्य अट्टकमं जन्मन मरणम न पाविन्ति। ये नित्यम वृतमंत होम निर्ता ध्यानाग्नि उत्तराकुला सत्कर्मा विरता सपोदिना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रेरणा चंद्रार्क तेजोरिका मोक्ष द्वार कपाट पाठ नवटा प्रीणंत माम साधव पूर्वापांतनो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण रघुवीरा मोक्ष मार्गोपदेशका क्षामंती आयर भक्ति काउको सालोची समराण समरूपम समचरितानम पंचमी आचाराणम आयर्यानम आयराधि सुराणुवदेशानुवज्यायनम तिरियर गुण पालरयानम सबुसावुनम शयानिष्कलमंचे पूजे वंदानमं साम दुख को कमुकुम सुगई गमनं समाय वर्णम जिनमुख।
हेलो बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। सभी जो बड़वानी क्षेत्र से, रतलाम से, मंदसौर से महाराज जी का चातुर्मास संपन्न करा के आए हैं, वो सभी आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। भोपाल वाले, इंदौर वाले, पुणे वाले, मुंबई वाले, सागर वाले, जबलपुर वाले, इंदौर वाले, सबके लिए गुरुदेव आशीर्वाद दे रहे हैं। सम्मेद शेखर जी से भी आए हैं, सम्मेद शेखर जी से भी लोग आए हैं। हाँ, रास्ता बनाए, रास्ता बनाए, सीढ़ी पर कोई भी हाथ नहीं डालना। हाँ। कृपया पैर में छुए। विद्यासागर की गुणयागर की शुभ मंगल दीप सजाए हो हम आज उतारे आरतिया। विद्यासागर की गुणयागर की शुभ मंगल दीप सजाए हो हम आज उतारे आरतिया। दर्शकों, आप आनंद उठा रहे थे मध्य प्रदेश की पावनधरा नेमावर में होने वाले ऐतिहासिक क्षणों का। आपने देखा ही कि 16 वर्षों बाद संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का आशीष मिलने पर उनके प्रभावक शिष्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज किस प्रकार भावुक हो गए। स्वाभाविक ही है, आध्यात्मिक जीवन में अस्तित्व प्रदान करने वाले गुरुवर ही तो होते हैं। ऐसे में वर्षों बाद उनसे मिलना भावुक करने वाला ही तो क्षण होता है। दर्शकों, इस पावन अवसर पर बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।